दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में, जैसे सेबी की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसका नाम है दोस्तों ब्रिगेड होटल। उसके बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या है इसकी वैल्यूशन, किस तरीके का काउंटर है, मतलब आईपीओ है, एंड कब इसकी जो है अनाउंसमेंट जो है आईपीओ के लिए हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आखिरकार इसमें शेयर होल्डिंग कोटा कितना हो सकता है, एंड हम क्या करें शेयर होल्डिंग कोटा में खरीदने के लिए, बेसिकली हम क्या करें, इसके बारे में भी कंप्लीटली डिस्कस हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरुआत करूंगा उससे पहले दोस्तों बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की आईपीओ रिलेटेड वीडियोस हम लगातार लेकर आते रहते हैं। जिन लोगों को आईपीओ ही नहीं पता कि ज़रूरत में किस तरीके से लगाना है, तो वो इस वीडियो को देख सकता है। मैंने इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया मोबाइल से स्पेशली कि किस तरीके से आपको आईपीओ लगाना है। और आगे अभी तो सिर्फ ज़ेरोधा की वीडियो आई है, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो सभी ब्रोकर की मैं एक एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिससे कि किसी को भी समस्या ना हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं। लेकिन रिगेज पे चलूंगा उससे पहले एक बार जो अभी आईपीओ चल रहे हैं उनके हालचाल में दिखाना चाहूँगा। एजेक्स इंजीनियरिंग आप अगर देखें तो आज इसका जो है पहला दिन था, एंड यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का डेटा अगर आप देखोगे तो रिटेल कोटा भरा है 0.29%, टोटल भरा है 0.28%। मतलब एक पहले दिन में तो इसमें पूरी तरीके से नहीं भरा। तो लोगों का इंटरेस्ट भी अगर हम देखेंगे तो जीएमपी की तरह ही है। जीएमपी ज़्यादा है तो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है, जीएमपी नहीं है तो लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। और देख पा रहे हो, जब एम्प्लॉय तक तो कोई खास इंटरेस्ट इसमें दिखा नहीं रहा, आधा ही भरा एम्प्लॉय कोटा। अब दिक्कत तो ये जीएमपी है कहाँ, 5% है। मार्केट की हालत खराब है, पता नहीं किस दिन मार्केट गिर जाए। और अगर मार्केट में गिरावट हो गई, मतलब किसी दिन अगर ज़्यादा गिरावट होगी मार्केट में, तो ये जीएमपी खत्म हो जाएगी और लिस्टिंग हो जाएगी नेगेटिव। तो ये टेंशन लोगों को है, इसलिए इसमें कोई खास इंटरेस्ट लोग दिखा नहीं रहे हैं। मैंने इसकी पूरी एक वीडियो बना रखी है, कैसे फंडामेंटल्स है, करना क्या चाहिए, आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट जो आईपीओ है हेक्सावेयर टेक। अब ये एक बड़ा आईपीओ है, अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी यहाँ पर जो है ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी कंडीशन तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। आईपीओ मतलब जीएमपी 1% भी नहीं है। अभी ये खुला नहीं है, ये 2 दिन बाद खुलेगा 12 को, लेकिन इसकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 1% का भी जीएमपी नहीं है, और जब 1% का भी जीएमपी नहीं है तो ये किस तरीके का खुलेगा, किस तरीके का सब्सक्राइब होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। हेक्सावेयर से इतनी ख़राब परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं थी जितनी कि यहाँ पर जीएमपी में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। और फिलहाल अगर हम देखें तो तीसरा जो आईपीओ है वो भी आप देख लो, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहाँ अगर आप देखोगे तो 17-18% की जीएमपी अभी आपको देखने को मिल रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी ये भी नहीं खुला है, 14 तारीख को खुलेगा। अब ये जब 14 को खुलेगा तब हालचाल किस तरीके के होंगे तो देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी जब खुले ही नहीं है तो क्या ही बात करें। तो चलो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं अपने आईपीओ के ऊपर, जिसके बारे में डिस्कशन हमें करना था बेसिकली। तो आपके सामने मैंने रख दी है पूरी स्क्रीन, एंड यहाँ पर देखो ब्रिगेड होटल वेंचर गेट सेबी अप्रूवल फॉर द आईपीओ। इन्होंने जो है डीआरएसपी फाइल किया था, एंड इन्हें जो है अप्रूवल मिल गया। इंपॉर्टेंट बात रही, बड़ी बात रही, और अप्रूवल मिल गया तो अब ये किसी भी दिन अनाउंस कर सकते हैं अपना आईपीओ। ठीक है, देखो जब जब तक सेबी का अप्रूवल नहीं मिल रहा होता है तब तक तो हम इंतज़ार कर सकते हैं शेयर होल्डिंग कोटा वाले लोग। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी दिन आपको जो है मिल गया सेबी का अप्रूवल, तो फिर तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस दिन आईपीओ अनाउंस कर दे। और जिस दिन अनाउंसमेंट हो गया वो आखिरी दिन होगा। मतलब उस दिन भी अगर आप शेयर खरीदते हो ना शेयर होल्डिंग कोटा के लिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो दिन भी काउंट नहीं होगा। आप ये मान के चलो, वो दिन भी काउंट होगा नहीं। इसलिए अब इसका क्या है, पूरी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका है, और मतलब सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। तो अब ये तो कंपनी ही जाने किस दिन अनाउंस कर देगी। लेकिन अगर जिन लोगों को भरोसा है इस आईपीओ पर, मैं भी फंडामेंटल भी दिखाऊंगा, एंड वो लोग चाहते हैं कि हम शेयर होल्डिंग कोटा इसमें मिलेगा, तो अगर चाहते हैं कि शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई करना है तो भैया फिर तो उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि पता थोड़ी किस दिन आएगा। ठीक है, अब देखो मैं दिखाता हूँ क्या हालचाल है। डीआरएचपी इन्होंने फाइल किया था, अब हो भी गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या हालचाल यहाँ पर लिखा है। 75% तो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रहेगा, 15% नॉन इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्व रहेगा, 15% रिटेल के लिए रहेगा,
अब अगर हम देखें तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, 105% हो गया। खैर वो लोग अपने हिसाब से करेंगे फाइनलाइज किस तरीके से कहाँ करना है, लेकिन मुझे तो फंडामेंटल देखने थे, तो जो आ भी गए हैं आपके सामने फंडामेंटल देखो। यहाँ अगर देखोगे आप 2022 में कंपनी को लॉस था 103 करोड़ का, 2023 में कंपनी को 15 करोड़ का लॉस था, मतलब लॉस कम हुआ है। और लॉस कम होना भी अच्छी बात है, मतलब जैसे प्रॉफिट बढ़ती है वैसे ही लॉस कम होता है, तो प्रोसेस तो सेम ही है ना। फिर धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आती कंपनी, फिर बढ़ता है प्रॉफिट। अब 2024 में अगर हम देखें तो 32 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया कंपनी ने, अच्छी बात है। अब जैसे देखो पहले लॉस था, फिर लॉस कम हुआ, फिर प्रॉफिट में आई। अब अगर हम देखें 2024 में तो 4 या 5 करोड़ का मान लेते हैं सर, 5 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन ये जून तक। लेकिन दिक्कत यहाँ भी वही आ गई जो अभी एजेक्स के साथ था कि 2024 में अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर में तो 32 करोड़ का, अब 2024 जून में मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। तो अगर हम इसका 4 गुना भी करते हैं, क्योंकि ये एक क्वार्टर का है, अगर हम इसका 4 गुना भी करते हैं तो मैक्स टू मैक्स पहुंचेगा कितना, 20 करोड़ के आसपास, 19-20 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले साल से घट गया और ठीक ठाक घट गया, लगभग 50% कम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक समस्या वाली बात है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि एक क्वार्टर में जिस तरीके के नंबर आए हैं हर क्वार्टर में उसी तरीके के आएंगे, कह पाना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी उम्मीद लगा रहे हैं अभी हम। अब देखते हैं कि आगे की स्थिति क्या होती है, वो तो आगे पता चल जाएगी क्या रहती है, किस तरीके की चीज़ें रहती हैं। लेकिन फिलहाल जो इसकी वैल्यू मतलब हालचाल है वो मैंने आपको दिखा दी है। अब हम आगे बढ़ें और मतलब इसका जो पी रेशियो अगर इसमें दिखा रखा हो तो कंपेयर मैं करना चाहूँगा बाकियों से। बाकियों का पी रेशियो तो यहाँ पर दे रखा है इस सेक्टर पर, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो जो है नहीं दिखाई दे रहा। अगर इसका दिखाई दे रहा हो तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, नहीं होगा तो फिर कैसे ही कंपेरिजन होगा। तो देख लेते हैं, प्राइस पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या ही बात करी जाए। तो दोस्तों ये है। अब बात आती है कि इसका शेयर कौन सा है, ये निकल कर आती है बात कि इसका शेयर कौन सा है जो शेयर होल्डिंग कोटा के लिए जिसकी तरफ सोचना है। इसका दोस्तों शेयर है ब्रिगेज एंटरप्राइजेज, ठीक है, इसका शेयर है ब्रिगेज एंटरप्राइज जो कि 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। अब बात आती है कितने शेयर खरीदने। अगर सिर्फ आपको शेयर होल्डिंग कोटा में एलिजिबल होने के लिए खरीदना है तो एक शेयर बहुत है, ठीक है, फिर तो एक ही शेयर बहुत है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको करना है इन्वेस्टमेंट तो अलग बात है, वो आपकी मर्जी, लेकिन शेयर होल्डिंग कोटा के लिए तो एक शेयर बहुत है। खरीदना कब है, डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं है, मतलब किस दिन आएगा ये कंपनी बताएगी नहीं, वो किसी भी दिन आ जाएगा, किसी भी दिन अनाउंस हो जाएगा। तो अगर आपको खरीदना ही है मतलब लेना ही है तो भैया फिर तो जल्दी से जल्दी, क्योंकि बता के थोड़ी अनाउंसमेंट होगा, किसी भी दिन हो जाएगा, फिर अनाउंसमेंट हो गया तो फिर तो गई गाड़ी, फिर तो शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये बात होगी कम्प्लीटली इस आईपीओ के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।